हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे काव्य मीमांसा में पोइट्स के बारे में और उनके टाइप के बारे में। ये एमए इंग्लिश में सेकंड सेम में हमारी जो इंडियन पोइटिक्स है उसके अंदर है ये टॉपिक्स, तो वो पढ़ेंगे हमने ये पहले भी की हुई है एक बार, तो फिर हम दोबारा पढ़ लेते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड है, जैसे कि भूलते रहो याद करते रहो, भूलते रहो याद करते रहो। चलो पढ़ते हैं। द वर्ड कवि कम फ्रॉम द रूट प्लस कवि प्लस वार्ना। फर्स्ट है, जैसे कि पोइट कौन होता है, कवि कौन होता है, ये हमारी काव्य मीमांसा बुक के अंदर है और उनके टाइप बताने हमें, ठीक है। तो फिर जो ये वर्ड है कवि, पता है क्या, हमें ना इसकी रिटन प्रैक्टिस भी करनी होगी। हम बस पढ़ते पढ़ते हैं, तो इसको अच्छे से लर्न करना, सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। The word कवि come from root plus कवि plus वारना। जो वर्ड है कवि, ये 3 शब्दों से मिलके बना है। रूट प्लस कवि, सॉरी दिख नहीं रहा आपको, यहाँ से दिखाते हैं। रूट प्लस कवि प्लस वारना। ए गुड पोइट नीड बोथ प्रतिभा एंड व्युत्पत्ति इक्वली, कि एक जो अच्छा पोइट होता है उसको प्रतिभा की और जो व्युत्पत्ति है उसके लिए उसके ना इक्वल अमाउंट में ज़रूरत होती है। ए गुड पोइट इज़ फॉर्म बाय ए यूनियन ऑफ 2 पोइट्स। एक अच्छा पोइट तभी बनता है जब उसमें 2 की यूनियन हो, 2 पोइट्स की। एंड 3 काइंड्स, 2 की यूनियन हो। पोइट्स आर ऑफ 3 काइंड। जो पोइट्स हैं यानी कि जो कवि हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, शास्त्र कवि, काव्य कवि एंड द उभय कवि। और ए पोइट प्रोफिशिएंट इन बोथ शास्त्र एंड काव्य। साम्य देवा पोजेस दैट। अभी तक हमने क्या पढ़ा, कवि क्या है, कवि कैसे ड्राइव हुआ, ये वर्ड 3 शब्दों से मिलके बना है, रूट प्लस कवि प्लस वारना। और जो कोई भी पोइट है उसके लिए जो प्रतिभा और जो व्युत्पत्ति है उसकी इक्वल अमाउंट में ज़रूरत होती है। और जो ट्रू पोइट होता है वो क्या है, वो बनता है इन दोनों की यूनियन से, प्रतिभा की और व्युत्पत्ति की यूनियन से। पोइट आर ऑफ 3 काइंड। जो पोइट है उसके 3 काइंड है, शास्त्र कवि, काव्य कवि एंड उभय कवि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साम्य वेदा पोजेस दैट उभय कवि इज द मोस्ट सुपीरियर फॉलोड बाय काव्य कवि एंड देन बाय शास्त्र कवि। जो साम्य देवा है वो कहते हैं कि जो उभय कवि, 3 टाइप के काव्य कवि, 3 टाइप के पोइट्स होते हैं, काव्य कवि, शब्द कवि एंड उभय कवि। तो जो उभय कवि है यानी कि जो थर्ड नंबर वाले हैं वो मोस्ट सुपीरियर और इनको फॉलो किया जाता है पहले काव्य कवि के थ्रू और देन बाय शास्त्र कवि। पहले इनको काव्य कवि फॉलो करते हैं और फिर शास्त्र कवि। राजशेखरा रिफ्यूज दिस। राजशेखरा वो मना करते हैं इसको बाय सेइंग दैट, ये कह के कि ईच काइंड ऑफ पोइट इज़ डिस्टिंक्ट इन हिज ओन वे, कि जो हर एक टाइप का जो पोइट है वो अपने आप में डिस्टिंक्ट है, अलग है अपने तरीके से। In this way, a Shastra Kavi with seriousness composes poetry suffused with rush and dhavni, and a Kavya Kavi throws an aesthetic charm over harsh logical and technical subject also। किस तरह हम कह सकते हैं कि जो शास्त्र कवि है विद सीरियसनेस के साथ वो कंपोज करते हैं पोइट्री को, सफ्यूज्ड विद रस एंड ध्वनि, जो क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है रस और ध्वनि का, पोइट्री ऑफ सजेशन एंड। और जो काव्य कवि है, शास्त्र कवि होते हैं, वो क्या होती हैं, उनके अंदर सीरियसनेस होती है और वो जो पोइट्री कंपोज करते हैं उसके अंदर रस होती है और ध्वनि होती है। और जो काव्य कवि है वो क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं कोई भी एस्थेटिक चार्म, सौंदर्यात्मकता, जो आकर्षण है वो डाल देते हैं किसी भी हार्श लॉजिकल या फिर टेक्निकल सब्जेक्ट के ऊपर। ऑल्सो उभय कवि, और ये जो उभय कवि हैं ये क्या करते हैं, अडेप्ट एट बोथ, ये दोनों के अंदर अडेप्ट किए जाते हैं। काइंड ऑफ expression should be considered
सुपीरियर। बेसिकली इस पैरे के अंदर जो हमारे 3 टाइप के कवि हैं उनकी क्वालिटीज़ को डिफ़ाइन किया गया है कि जो शास्त्र कवि हैं वो क्या करते हैं, सीरियसनेस के साथ कंपोज करते हैं पोइट्री को रस और ध्वनि का यूज़ करके, और जो बीच में जो काव्य कवि हैं वो किसी भी हार्श लॉजिकल टेक्निकल सब्जेक्ट के ऊपर क्या कर देते हैं, एक एस्थेटिक चार्म छोड़ देते हैं। और जो हमारे उभय कवि है वो इन दोनों का क्या है, मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एक्सप्रेशंस है, और वो क्या करते हैं, सुपीरियर इफ़ेक्ट डालते हैं। शास्त्र एंड काव्य आर म्यूचुअली एसोसिएटिव एंड बेनिफिशियल टू ईच अदर। जो शास्त्र एंड द काव्य ये क्या है, म्यूचुअली एसोसिएटिव एंड बेनिफिशियल टू ईच अदर, और ये क्या बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है एक दूसरे के लिए। इफ़ ए पोइट इज़ प्रोफिशिएंट इन शास्त्र his composition become marked with seriousness and excellence with only knowledge of shastra। ये कह रहे हैं कि if a poet is proficient in shastras his composition become marked with seriousness and excellent with only knowledge of shastra। कि अगर कोई पर्सन है वो कंपोजिशन करता है किसी भी पोइट्री की, अगर उसके अंदर सीरियसनेस है और एक्सीलेंट वे है उसका, मतलब कि उसके बहुत ज़्यादा नॉलेज है हमारे शास्त्रों की, तो फिर तो एक बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन डालेगी उसकी जो पोइट्री होगी या फिर जो भी उसने राइटिंग की है उसके अंदर अच्छी से प्रभाव डालेगा वो। इसके अलावा वन कैन नॉट बिकम ए पोइट, ऐसा पोइट नहीं बन सकता विद ओनली नॉलेज ऑफ काव्य, बस जिसके पास काव्य की कवि है बट लैक ऑफ सीरियसनेस। हमने पीछे पढ़ा है कि जिसके अंदर सीरियसनेस है और विद ग्रेट नॉलेज ऑफ शास्त्र, तभी उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो बेस्ट कहलाएगी। यहाँ पे ये है कि कोई भी पोइट नहीं बन सकता अगर उसके अंदर सीरियसनेस की कमी है, चाहे उसको कितना भी शास्त्रों का ज्ञान क्यों ना हो। शास्त्र कवि आर ऑफ 3 काइंड्स। जो शास्त्र कवि है उसके 3 टाइप है। कंपोजर्स ऑफ शास्त्र, यूजिंग काव्य इन शास्त्र, यूजिंग शास्त्रिक नैंट इन काव्य। कि जो शास्त्र कवि हैं, हम तीनों कविज़ के टाइप पढ़ेंगे। आप बहुत अच्छा होगा अगर आप इनकी लिख के प्रैक्टिस करें, अपनी रफली सा डायग्राम बनाएं, उसके हाल से आपको जल्दी लर्न होएगा। जो शास्त्र कवि है उसके 3 टाइप है। कंपोजर्स ऑफ शास्त्र, यूजिंग काव्य इन शास्त्र, यूजिंग शास्त्रिक नैंट इन काव्य। दोबारा पढ़ते हैं। कंपोजर्स ऑफ काव्य, यूजिंग काव्य इन शास्त्र, यूजिंग शास्त्रिक नैंट इन काव्य। काव्य कवि आर ऑफ 8 काइंड। जो काव्य कवि है उसके 8 प्रकार हैं। फर्स्ट है रचना कवि, शब्दा कवि, अर्था कवि, अलंकारा कवि, उक्ति कवि, रस कवि, मार्ग कवि, शास्त्र अर्था कवि। देखो, रचना कवि, रस कवि एक जैसे से हैं, आर से हैं। अर्था कवि, अलंकारा कवि ए से हैं, आर से हो गया, ए से हो गया, ठीक है। शब्दा कवि, शास्त्र अर्था कवि ऐसे हो गया, ठीक है। आगे क्या बचा, बस उक्ति कवि और मार्ग कवि। मार्ग कवि एम से हो गया और उक्ति यू से। तो क्या हमारी क्या बन गई, रस्म। इससे हमारे 8 रस कंप्लीट हो गए। आर से 2 हैं, ए से 2 हैं और इससे भी 2 हैं। रस्म RASMU। आर से रचना कवि, रस कवि, ए से अलंकारा कवि, अर्था कवि, एम से वो था मूर्ति मार्ग कवि, एस से शब्द अलंकारा कवि, शास्त्र अर्था कवि और यू से उक्ति कवि, ठीक है। जो शब्द कवि है उसके भी 3 टाइप है। ये जो शास्त्र कवि के जो 3 टाइप थे, इसके अंदर देखो, शास्त्र कवि के कंपोजर्स ऑफ शास्त्र, और जो काव्य इन शास्त्र, और थर्ड था शास्त्रिक नैंट इन काव्य। एक याद कर लो कि शास्त्र कवि के 3 टाइप है।
composers of Kavya using Kavya and Shastra, and third one is using Kavya using Shastra and in Kavya. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। जो हमारे शब्द कवि है उसके भी 3 टाइप हैं, नामा कवि, आख्याता कवि एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नामा आख्याता कवि। जो शब्द कवि है उसके भी 3 टाइप हैं, नामा कवि, आख्याता कवि एंड द नामा आख्याता कवि। अलंकारा कवि आर ऑफ 2 काइंड्स। जो अलंकारा कवि है उनके भी 2 टाइप है, शब्द अलंकारा कवि, अर्थ अलंकारा कवि। ए पोइट हु पोजेस्ड बोथ ए पोइट हु पोजेस्ड 2 और 3 क्वालिटीज़ आर कॉल्ड कनिष्ठा। कि जो पोइट होते हैं जो पोजेस्ट करते हैं 2 या 3 क्वालिटीज़, उनको हम कहते हैं कनिष्ठा। इन्फीरियर वन पोजेसिंग 5 क्वालिटीज़, जो क्या करे, जो 1-2 क्वालिटी पोजेस्ट करे उनको हम क्या कहते हैं कनिष्ठा। जो 5 क्वालिटी को पोजेस्ट करे उनको हम कहते हैं मीडियम। एंड द वन विद ऑल द क्वालिटीज़ आर कॉल्ड महाकवि। जिसके अंदर सारी क्वालिटीज़ उसको हम कहते हैं महाकवि। देयर आर 10 स्टेज ऑफ यहाँ पे 10 स्टेजेस हैं किसी भी पोइट की। बुद्धिमान, द आचार्य बुद्धि, द पोइट हैव 7, अन्य उपदेशिकी कवि हैज़ 3 स्टेजेस। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पोइट है ना उसकी ना 10 स्टेजेस है। बुद्धिमान, आचार्य बुद्धि, हैव 7 एंड उपदेशिकी, इनकी कितनी टाइप है, 3 स्टेजेस है। बुद्धिमान है, ठीक है, उसके बाद जो आचार्य बुद्धि है इनकी 7 स्टेजेस है, उपदेशिकी है इनकी 3 स्टेजेस है। आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट है काव्य विद्या स्नातकाज। ये हमारे जो पोइट्स हैं उनके टाइप्स हैं कि पोइट्स कैसे कैसे होते हैं। काव्य विद्या स्नातकाज, द वन हु एंटर्ड ए गुरुकुला, कि जो किसी गुरुकुला में एंटर करता है टू अटेन करने के लिए पोइटिक परफेक्शन में एंड लर्न अबाउट पोइटिक मीटर्स, फिगर ऑफ स्पीच एक्सेट्रा इज कॉल्ड काव्य विद्या स्नातकाज। तो उसको हम क्या कहते हैं, काव्य विद्या स्नातकाज। कि अगर कोई शिष्य है किसी गुरुकुला के अंदर जाए पोइटिक कॉम्पोजिशन को सीखने के लिए, पोइटिक मीटर्स को सीखने के लिए, फिगर ऑफ स्पीच को सीखने के लिए, तो उसको हम कहते हैं काव्य विद्या स्नातकाज। स्नातकार हमारे गुरुकुल होते हैं, काव्य विद्या यानी कि काव्य वाली विद्या को सीखने के लिए। उसके बाद है हृदय कवि। काव्य विद्या स्नातक के बाद आता है हृदय कवि, द वन हु कंपोज पोइट्री सीक्रेटली, जो क्या करता है, कंपोज करता है पोइट्री को सीक्रेटली यानी कि छुप छुप के, एंड डज नॉट डिस्क्लोज इट आउट, और उसको क्या नहीं करता, डिस्क्लोज नहीं करता, बाहर नहीं लेके आता। क्यों? क्योंकि उसको हेजिटेशन होती है और फियर ऑफ फॉल्ट, और उसको क्या होता है, डर होता है फॉल्ट होने का। फाइंडिंग इज ए हृदय कवि, तो इसको क्या कहते हैं, हृदय कवि। हृदय कवि वो होते हैं जो सीक्रेटली अपनी कॉम्पोजिशन को कंपोज करते रहते हैं बट उनको फियर होता है, फियर ऑफ फॉल्ट मतलब कि फेल होने का फियर होता है और उनको हेजिटेशन होती है, तो इसको हम कहते हैं हृदय कवि। उसके बाद आता है अन्य उपदेश की कवि। अन्य उपदेश की कवि पहले हम पढ़ चुके हैं, मैं साथ साथ इसलिए रिवाइज कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि आपने पीछे क्या पढ़ा था। पहले हमने पढ़ा था काव्य विद्या स्नातकाज, उसके बाद हमने पढ़ा हृदय कवि, एंड थर्ड वन इज़ अन्य उपदेश की कवि, द वन हु रीड्स आउट हिज ओन कॉम्पोजिशन प्रोक्लेमिंग दैट as another poet out of fear of fault finding is an अन्य उपदेश की कवि। अन्य उपदेश की कवि वो होते हैं जो रीड करते हैं खुद की ओन कॉम्पोजिशन को और प्रोक्लेम करते हैं कि वो किसी और की है, क्योंकि उनको फियर होता है फॉल्ट का। और अन्य उपदेश की कवि होते हैं बस ये अन्य उपदेश की, यानी कि अन्य यानी कि किसी दूसरे का नाम ले देते हैं, भाई ये किसी और की कॉम्पोजिशन है। फर्स्ट वन हमने पढ़ा काव्य विद्या स्नातका, फिर हृदय कवि, एंड थर्ड वन इज़ अन्य उपदेश की कवि, एंड फोर्थ वन इज़ साहित्य कवि।
सेविता कवि, द वन हु फॉलोज ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्लासिकल पोइट एज ए मॉडल एंड कंपोज्ड अकॉर्डिंगली एज ए सेविता। जो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्लास को एज ए मॉडल एंड कंपोज अकॉर्डिंगली एज सेविता। ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक क्लासिकल पोइटिक के जो मॉडल है कंपोजिशन उनके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, कंपोज करते हैं, सेविता कवि कहते हैं। द वन हु फॉलो ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्लास ऑफ पोइट एज ए मॉडल एंड कंपोज अकॉर्डिंगली एज ए सेविता। कि ये जो बड़े पोइट्स हैं उनकी जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्लासेस हैं उनको फॉलो करते हैं एज ए मॉडल एंड कंपोज करते हैं उनके अकॉर्डिंग, तो उनको क्या कहते हैं, सेविता कवि। सेविता से सेंस नहीं आ रही कि सेविका, तो मतलब कि किसी और की हेल्प से उनके अंडर उनके कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्लास को फॉलो करके। ठीक है, आगे हैं, अभी तक हमने 4 पढ़े, दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। काव्य विद्या स्नात का हृदय कवि एंड और हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, ये सेविता कवि, अन्य उपदेश की कवि एंड 5th वन इज़ घटामना कवि। घटामना कवि करने से पहले अब तक मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। हमने स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कवि के बारे में कि कवि वर्ड के कहाँ से आया है। 3 टाइप के कवि होते हैं, शब्द कवि, अर्थ कवि एंड उपदेशिकी कवि, उभय कवि। फिर हमने उनकी कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ा कि उनके फीचर्स है। जो शास्त्र कवि है वो क्या करते हैं, वो सीरियसनेस, ध्वनि और रस का कॉम्पोजिशन है। एंड जो वो थे ना काव्य कवि थे वो एस्थेटिक चार्म डाल देते हैं। और उभय कवि वो इन दोनों का कॉम्पोजिशन है। फिर हमने इन तीनों कवियों के टाइप पढ़े। फर्स्ट वन इज शास्त्र कवि। शास्त्र कवि के 3 टाइप है, अर्थ कवि के 8 टाइप है एंड और कौन थे शब्द कवि, उसके 3 टाइप है। ठीक है, उनके टाइप्स के नाम बता देती हूँ। जो शास्त्र कवि उसके 3 टाइप है, वो कौन कौन से हैं, कंपोजर्स ऑफ शास्त्र, काव्य यूजिंग काव्य इन शास्त्र एंड 3rd वन इज़ शास्त्रज्ञ इन काव्य। और जो काव्य कवि उसके 8 टाइप हैं, इसमें RASMU इसमें पढ़ा था हमने। इसके 2 R से 2 है, रस कवि एंड रचना कवि। A से अलंकार अर्थ कवि, S से शब्द एंड शास्त्र अर्थ कवि, M से मार्ग कवि, U से उक्ति कवि। ठीक है, फिर शब्द कवि इसके 3 टाइप है, नामा कवि, नामा अख्याता कवि एंड 4th वन इज़ नामा अख्याता। तो इनका कॉम्बिनेशन हो गया, फर्स्ट है नामा कवि, सेकंड है अख्याता कवि, फिर इनका कॉम्बिनेशन नामा अख्याता कवि। फिर हमने पढ़ा अलंकारा कवि क्या आता है, 2 टाइप के होता है, शब्द अलंकारा कवि, अर्थ अलंकारा कवि। ठीक है, तो इसकी मतलब कि जो एक 2 क्वालिटी को प्रोजेस्ट करें उनको हम कनिष्ठा कहते हैं, जो 5 क्वालिटीज़ को प्रोजेस्ट करें उनको हम मध्यमा कहते हैं, और जो बहुत सारी क्वालिटीज़ को प्रोजेस्ट करें उनको हम महाकवि कहते हैं। ठीक है, और जो 10 स्टेजेस होती हैं, बुद्धिमान, आचार्य बुद्धि इसकी 7 स्टेज है, अन्य उपदेश की कवि इसकी 3 स्टेज है। फिर हम जो कवि है उनके 10 टाइप्स पढ़ रहे थे, जिनमें से हमने 4 को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया। अब हम कर रहे थे घटामना कवि। घटामना कवि, द वन हु composition as diffusion and scatter rather than on a single subject is called घटामना कवि। ये कह रहे हैं कि ये ना जो अपनी कॉम्पोजिशन है उसको ना स्कैटर कर देते हैं, डिफ्यूज़ कर देते हैं, मतलब कि बहुत फैला से होता है इनकी जो कॉम्पोजिशन होती है। मतलब कि ये नहीं होता कि किसी पर्टिकुलर सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करें, तो इस वजह से उसका नाम है घटामना कवि, यानी कि घटामना। थोड़ा सा आ रही है ना घटामना, घट में मतलब कि दूर दूर तक फैली हुई, घट में मतलब कि स्कैटर होती है, मतलब कि इसके अंदर कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता। फिर आते हैं महाकवि। महाकवि कौन होते हैं, द वन हु कंपोज्ड एन इम्पोर्टेंट एंड एंटायर ऐसे और पोइटिक कॉल्ड महाकवि। ये कौन होते हैं, जो कंपोज करते हैं एन इम्पोर्टेंट एंड एंटायर ऐसे और पोइटिक इज कॉल्ड महाकवि। ये कंपोज करते हैं इम्पोर्टेंट या फिर जो एंटायर ऐसे होता है उसको पोइटिक कॉम्पोजिशन में, इसको हम महाकवि कहते हैं। फिर आता है, हमने 5 पढ़ लिए थे, 6ठा हमने पढ़ा ये महाकवि। इससे पहले वाले 5 कौन कौन से थे, काव्य विद्या स्नात का, अन्य उपदेश की कवि, सेविता कवि, घटामना कवि
एंड ये हमने पढ़ा महाकवि। एक कवि कौन सा रह गया हमारा? अन्य उपदेश की हेजिटेशन वाला था, वो कौन सा था? मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सेकंड नंबर पे था। हृदय कवि, सॉरी, ठीक है। कवि राजा, द वन हु has the capability to compose epic and other form of narrative in different language using various state of emotion is called a kavya, is called कवि राजा। they are very few in memory। ये कह रहे हैं कि कवि राजा, the one who has the quality to composed, कि ये ऐसे होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, कैपेबिलिटी होती है कंपोज करने के लिए एपिक्स की एंड अदर फॉर्म ऑफ नरेटिव, दो जो दूसरी फॉर्म होती है नरेटिव की उनको बनाने में, इन डिफरेंट वे, इन डिफरेंट लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज में, वेरियस स्टेट ऑफ इमोशंस में, इनको हम क्या कहते हैं, कवि राजा। दे आर वेरी फ्यू इन नंबर, और कवि राजा जो कवि हैं ये बहुत कम होते हैं। कवि राजा इज़ द बेस्ट कवि, ठीक है। और ये बड़े बड़े महाकाव्य लिखते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज में लिखते हैं, डिफरेंट वेरियस स्टेट में लिखते हैं, वेरियस स्टेट ऑफ इमोशंस में लिखते हैं। कवि राजा यानी कि जो कवियों का राजा हो वो कवि राजा, ठीक है। और ये बहुत कम है। आगे पढ़ते हैं, 8 है अविशिका कवि। अविशिका कवि, द कवि हु perfect his poetic facility by mean of instruction and advice is called an avishiki poet। the one who perfect his poetic facility, जो क्या होता है, उसकी जो पोइटिक की जो फैसिलिटी है और जो इंस्ट्रक्शन देने में क्या है, एडवाइस देने में अच्छा है, उसको हम कहते हैं अविशिकी कवि। एंड अविशिकी कवि, इससे पहले वाले हम दोबारा याद करते हैं। काव्य विद्यास्नाथ का, हृदय कवि, अन्य उपदेश की कवि, गतामना कवि, सेविता कवि, वो कवि राजा, महाकवि, अविशिका कवि, ठीक है। 8th हो गए। उसके बाद है 9th अविच्छेदी कवि, द वन हु कैन क्विकली कंपोज्ड इम्प्रोमेट on any subject whatsoever is called अविच्छेदी कवि। ये कह रहे हैं कि अविच्छेदी कवि वो होते हैं जो मतलब कि सेकंडों में कुछ भी उनके अंदर कुछ विचार चल रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, एट दैट मोमेंट वो बैठे बैठे कंपोज कर देते हैं पोइट्री को, उनको हम कहते हैं अविच्छेदी कवि। एंड द लास्ट वन इज़ समक्राम्यता कवि। समक्राम्यता कवि, the one who composed the spells and power associated with Saraswati on young unmarried girl and boys and make them composed is called समक्राम्यता poets। ये कह रहे हैं समक्राम्यता poets जो लास्ट वन है, ये कौन से होते हैं, जो यूज़ करते हैं स्पेल्स, पावर, जादू वगैरह का यूज़ करते हैं, जो उनको सरस्वती से मिला होता है। इसमें स्पेशली कौन होती है, जो अनमैरिड गर्ल होती हैं या फिर जो बॉयज़ होते हैं, जो क्या होते हैं, एबल होते हैं कंपोज करने के लिए, समक्राम्यता पोइट्स। हमने अब तक उनके सारे टाइप्स पढ़ लिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और थ्योरी है, लेट्स स्टडी। आचार्य से दैट द पोइट शुड, इतना ज़रूरी नहीं है, जो मेन था वो अभी तक हो गया, बट थोड़ा सा और लेंथ करने के लिए क्वेश्चन की पढ़ते हैं। आचार्य से दैट, आचार्य कहते हैं पोइट शुड इवेलुएट हिमसेल्फ, जो पोइट है उनको खुद को इवेलुएट करना चाहिए। वी शुड बी एबल टू साइज अप द एक्सटेंड ऑफ हिज आउन नॉलेज, कि वो जो अपनी जो नॉलेज है उसको साइज अप कर सके, एक्सटेंड कर सकें। हिज कॉम्पिटेंस इन ए पर्टिकुलर लैंग्वेज, उनकी किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर डिमांड होनी चाहिए। द इंटरेस्ट ऑफ पीपल एंड द किंग एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, मतलब कि जो उनका जो इंटरेस्ट है किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे। द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड द एरियाज ऑफ इंटरेस्ट of his patron, keeping the above issue in mind, we should
Keeping the above issue in mind, he should can take up an appropriate and favorable language for poetic composition. ठीक है. Yaya Varya Rajashekhara says that all these injections from a poet belong to a particular region. For a non-regional poet, all language are one and he has an equal right in all language. कि कोई भी पोइट है वो नॉन रीजनल पोइट होता है और उसके पास राइट होता है कि वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर कॉम्पोजिशन कर सके. द पोइट प्रेफर टू यूज़ dialects to their specific paradon in particular geographical regions. Poets are of four kinds. आगे किसी के अकॉर्डिंग हो गए कुछ पैरामीटर्स के. द पोइट हु एंटर डीप्स cover in a stable state of kind compose poetry and referred to as Ashura Pasha. The one who create poetry only due to wish on desire expressing by people but not remain collect in mind as referred to as निशाना कवि. ये पोइट ये होते हैं कि ये इनकी खुद की विश नहीं होती, डिज़ायर नहीं होती कि ये पीपल को एक्सप्रेस करें, मतलब कि इनकी डिज़ायर होती है कि ये खुद को एक्सप्रेस करें but does not remain collect in mind as preferred as to as nishana kavi. The one who use his time for specific work and only occasionally at an opportunity moment compose poetry. and ये होते हैं कि जो किसी opportunity के अकॉर्डिंग लिखे, इनको हम कहते हैं धतवासना poet. The poet who takes up a subject in given context and composed accordingly as referred to as a paryojanika. In Indian poetic scholars had different viewpoints, so they form different school of thoughts. ये कह रहे हैं जो इंडियन पोइटिक स्कॉलर्स हैं उनके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है जिससे कि वो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स को फॉर्म करते हैं. द चीफ स्कूल ऑफ इंडियन पोइटिक, जो कुछ चीफ स्कूल्स हैं उनमें कौन से हैं? रस स्कूल, धवनी स्कूल, अलंकारा कवि, रीति कवि, वक्रोक्ति कवि एंड औचित्य स्कूल. ठीक है. थैंक यू सो मच. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू एंड थैंक यू सो मच.